अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ये सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस लेआउट के अंदर आपने कैसे ऐड करने हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोबारा बताता चलूँ कि ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर गया हुआ है, ये माउस का एक बटन है जो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं माउस पे कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ, और इसके नीचे भी आपको जो बटन मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड का वो भी आपको नज़र आएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन ऐसे आप कन्फ्यूजन में ना रहें। जैसे अब माउस का मैं मिडल बटन प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे लिखा हुआ आ गया है, अगर मैं लेफ़्ट प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ़्ट पे आ गया, अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो वो राइट पे आ रहा है। तो इस तरह से आपको माउस का पता चलेगा। इसी तरह अगर मैं कीबोर्ड का जी प्रेस कर रहा हूँ तो आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने 3 टाइम्स को जी प्रेस की है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो वर्किंग हो रही होगी। आप अगर मेरी आवाज़ में कहीं पे कोई रिफ्लेक्शन क्लैरिटी नहीं आती किसी वजह से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम बेसिक लेआउट की तरफ जा रहे हैं अभी हम। जब आप इनिशियली आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैमरा और लाइट का सेटअप होता है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया हुआ है। तो आप भी उसको डिलीट कर दें, हम अपनी ज़रूरत के तहत उसको हम ऐड कर रहे होंगे। मैं अभी इस टैब के बारे में भी आपको बता दूं, बल्कि इससे ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको कहते हैं कि ये आपकी कलेक्शन है पूरे सीन की, जो जो लेयर्स आपकी बन रही होंगी, जो जो रिसोर्स आपके आ रहे होंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, लाइक क्यूब में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ आ गया है। और आगे अगर इसके ये देख रहे हैं आप, ट्राइंगल बनी हुई है, तो इसका मतलब है ये मैश है, ये एडिटेबल ऑब्जेक्ट है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी रहने दे रहा हूँ। उसके नीचे आते हैं हम, ये सेटिंग्स हैं डिफरेंट, जिनमें पहली चीज़ आती है कैमरा सेटिंग की। जब हम कैमरा पे जाएंगे कोई चीज़ ऐड करने लगे तो वही मैं कैमरा पे बताऊंगा। इसी तरह ये हमारे पास सीन्स होते हैं रेजोल्यूशन के, आप उस कैमरे के अंदर रेंडर किस तरह का डिमांड कर रहे हैं, ये उसकी सेटिंग होगी। और ये होती है वर्ल्ड। ये अगेन हम रेंडर की तरफ जब जाएंगे तो मैं आपको ज़्यादा बता सकूँगा। शुरू में हम यहाँ इस टाइप से हम स्टार्ट लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट मोड है कि, और ये आपका व्यू है कि कैमरे के साथ आप कौन से व्यू के साथ देख रहे हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सिलेक्ट बॉक्स करना है, सर्कल करना है, ये वो। इनको हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐड, ये वो एक कंपोनेंट है जिसमें हम मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐड, सबसे पहला है मैश। मैश होता है कि वो एडिटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं या एजेस होते हैं, फेसेस होते हैं। तो इनमें सबसे पहला है क्वाड स्फीयर। तो ऐड ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं। सबसे पहले मैश है। मैश में हम सबसे पहले ऐड करते हैं क्वाड स्फीयर। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्टिसेस और बहुत ज़्यादा इसको मजीद हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। लाइक ये है ऑब्जेक्ट मोड, आपको बताने के लिए जस्ट मैं वो कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट मोड है, इसको डिफरेंट मोड्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इनिशियली हम बात करेंगे, हम ऑब्जेक्ट मोड से अगर एडिट मोड की तरफ जाएं तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको वर्टिसेस कहते हैं। आप कि अगर मैथमेटिक्स और क्वालिफिकेशन इस तरह से है कि वो आपको मैट्रिक में या आगे जो FABA या FSE है उसमें भी ये चीज़ें क्लियर की जाती हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये वर्टिसेस होते हैं। इसी तरह से ये लाइन होती है। अगर हम इसकी बात करें, ये वर्टिसेस हैं, ये लाइंस हैं, और इसको कहते हैं फेस। ये फेस है। तो ये 3 चीज़ों को आप ज़रूर अंडरस्टैंड कर लें। ये सबसे पहला है हमारे पास वर्टिसेस। इसको मैं करूँगा तो ये एजेस आएंगे। लाइंस मीन एजेस। ये इस ऑब्जेक्ट के एजेस हैं, ये वाले। जैसे अब ये है, ये एजेस हैं, और इसी तरह ये है तो ये फेसेस हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर मैं इसको वापस करूँ तो टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करके वो आपसे पूछ लेता है आपने कौन से मोड में जाना है। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके अब अगर मैं इसको डिलीट करूं, मिसाल के तौर पे मैं अब दोबारा ऐड करता हूं एक क्यूब। अब क्यूब को देखें तो क्यूब को अगेन मैं आपकी क्लैरिटी के लिए जस्ट वो कर रहा हूं कि इसको एडिटेबल फॉर्मेट में लेके जाता हूं मैं। तो मेरे पास अगेन ये फेसेस हैं, मेरे सारे फेसेस सिलेक्ट हुए हैं। अब अगर मैं किसी एक फेस पे कलेक्ट करूंगा तो माउस भी मेरा फेसेस को सिलेक्ट करेगा। मिडिल माउस प्रेस करके, मिडिल माउस बटन प्रेस करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस साइड पे रोटेट करें। तो अब ये आ गया मेरा क्यूब। इस क्यूब के अंदर मैं अगर तो फेसेस के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, किसी फेस के अंदर, तो मैं फेस सेलेक्ट करूंगा। अगर मैंने किसी वर्टिसेस के अंदर चेंजेस करनी है तो वर्टिसेस को चेंज
जैसे ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को मैंने चेंज करना है। सपोज इसको मेरा मूड बन रहा है कि जी ये इस शेप में नहीं होना चाहिए, इसका एक कॉर्नर जो है ये टूटा हुआ या बेंड हुआ है, तो वो ऐसे हो जाएगा। तो इसको ग्रैब करके इस वर्टेक्स को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो जब वर्टेक्स में एडिशन करनी है, आपने वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, एजेस में करनी हो तो एजेस को करते हैं, और फेसेस करनी हो तो फेसेस में करते हैं। तो मैं इसको ले जाता हूँ वापस ऑब्जेक्ट मोड में। तो हमारे पास जो एंट्री के ऑप्शन आते हैं, जो हम इस टैब को स्टडी कर रहे हैं, एडिंग टैब जो है वो आपको मैश का ऑप्शन देता है, प्लेन का ऑप्शन देता है। प्लेन अगेन ये प्लेन ऐड हो गया हुआ है, लेकिन क्योंकि ओरिजिन और 3D कर्सर वाले पॉइंट पे हुआ है तो इसको मैं स्केल कर सकता हूँ। एस का बटन प्रेस करें और माउस को एक तरफ लेके जाएं। जो ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड्स बनाने के लिए या कहीं बैकग्राउंड में वो चीज़ें ऐड करने के लिए, वॉल्स ऐड करने के लिए। ये प्लेन, इसको रोटेट भी किया जा सकता है। आर प्रेस करें, ये फ्री रोटेशन पे चला जाएगा। किसी एक एक्सिस पे आपने रोटेट करना है, लाइक एक्स एक्सिस पे करना है, तो अब ये एक्सिस फिक्स हो गया है, तो अब एंगल फिक्स कर दें आप। किसी उस पे मैनुअली करें या खुद कर दें इसमें अपनी असेसमेंट के साथ, तो प्लेन ऐड हो गया। इसी तरह से इसको मैं स्केल अप कर लेता हूँ मजीद, ये ताकि बड़ी ग्राउंड बन जाए। इसी तरह से मैं इसको ज़मीन से ऊपर उठा लेता हूँ। ऐसे फील हो रहा है जैसे ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। कंट्रोल Z प्रेस करके तो मैं इसको और इसको प्रेस कर ले जाते हैं, ग्रैब करके एक्स एक्सिस में किसी एक जगह पे रख देते हैं, ताकि हम बाद में इसके अंदर जो चेंजेस करनी है हम करते रहें। अभी एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। ये डिपेंड करता है आप करने क्या जा रहे हैं, वो वाला ऑब्जेक्ट आप ऐड करेंगे। अगर तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है जो स्टार्ट ले सकते हैं आप क्वाड स्फीयर से, तो आप क्वाड स्फीयर आपके लिए ईजी है। लाइक आपने किसी चीज़ का फेस बनाना है, आपने बॉल बनानी है, तो फिर आप इस तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप क्यूब है, क्यूब के ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, आप उसके अंदर चेंजेस करके लेके जा सकते हैं। इसी तरह सर्कल हमने ऐड करना है। सर्कल भी हमारे लिए यूजफुल एक कंटेंट होता है। अब ये सर्कल ऐड हुआ है। इस सर्कल के अंदर अगेन जब आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐड किया, ये मैं बताता चलूँ आपको। अब सर्कल मैं ऐड करता हूँ मिसाल के तौर पे, ये ऐड किया, ये मैंने सर्कल की तरफ किया, अब ये सर्कल है। जो ही चीज ऐड करेंगे कोई बटन नहीं प्रेस करना, आपको यहाँ पे एक टैब ओपन होता है जो ये कहता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसके अंदर आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने सर्कल ऐड किया है, इसके अंदर वर्टिसेस हैं 32, यानी सर्कल बनाने के लिए जो उसका सर्कमफेरेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 32 वर्टिसेस का। रेडियस है उसका 1 मीटर का। मैं इसको कम करूंगा तो वो आप देख रहे हैं सर्कल, इसी तरह से मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ। ये अब 3.61 मीटर का रेडियस बन गया हुआ है इसका। अलाइन करना है, मैंने वर्ल्ड के साथ अलाइन करना है, मैंने व्यू के साथ, 3D कर्सर के साथ, ये मेरे ऊपर है। इसी तरह से इसकी लोकेशन को मैं खुद एडिट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी Z लोकेशन पे ये मुझे ज़मीन से ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ज़मीन से ऊपर कर लेता हूँ। अब जब इससे हट के मैं कहीं बटन प्रेस करूंगा तो अब ये फिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकता। अब इसको ऑब्जेक्ट को एडिट करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सर्कल ऐड हुआ है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस पे, ये भी ये रहा। तो ये आपके सामने रहा। इसी तरह से अगर हम इसको फर्दर लेके चलते हैं तो इसी तरह से हम ऐड कर सकते हैं मैश के अंदर। आप देखें सर्कल, यूवी स्फीयर को ऐड कर सकते हैं, आइकॉन सिलेंडर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई पिलर बनाना है, कोई कॉलम बनाना है, मैंने सिलेंडर ऐड किया। सिलेंडर के अंदर भी अगेन हमें वही टैब ओपन हो रहा है कि आपने वर्टिसेस कितने रखने हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 32 पे चलता है, 32 हो गए। इसी तरह से अगर मैं रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। एंड देन मैं डेप्थ मतलब यहाँ पे हाइट हो रही है, तो ग्रैब करके इसको मैं भी ऊपर ले आता हूँ। ग्रैब एक्स एक्सिस पे आ गया। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरह से हम कर्व ऐड कर सकते हैं। बेजियर कर्व होते हैं जिनमें से हम इनमें से ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। बेजियर कर्व हम इस्तेमाल करते हैं, सर्कल करते हैं, या हम पाथ का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इन्हीं चीज़ों से बाकी चीज़ें सारी निकल आती हैं ऑलमोस्ट। अगर तो नॉट्स बनानी है तो दैन भी हम इनकी तरफ जाते हैं। ये जो स्पायरल फिट आ रहे हैं, लाइक एनर्जी सेवर के जैसे कर्व्स होते हैं, वो वाली चीज़ें अगर ऑब्जेक्ट आपने ऐड करने हैं तो। इसी तरह से और चीज़ें जो इनमें से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हमने कुछ लिखना है, लाइक मैं ऐड कर दिया है मैंने,
तो इसको एडिट मोड में चले जाएंगे इसका, और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ भुट्टा एनिमेशन, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो गया। इसको हम स्केल अप कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर, और 90 प्रेस कर देता हूँ तो 90 की एंगल के ऊपर ये रोटेट हो चुका हुआ है। तो अगेन आर एक्स एक्सिस के ऊपर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ताकि मुझे थोड़े इस एंगल से भी नजर आए, तो ये रहा। तो इसको मैं ग्रैब वाई एक्सिस पे लेके जाके इधर स्केल अप फर्दर कर देता हूँ, ग्रैब एक्स एक्सिस, ताकि ये नजर आता रहे। अब आगे मटेरियल्स की तरफ जाएंगे, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम स्टार्ट ले सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसी तरह से एडिट अगर करना है तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एडिट करते हैं, जैसे मैंने बताया आप वर्टेक्स में जा रहे हैं, एजेस में जा रहे हैं, तो आप सपोज ये फेस है, फेस को मैंने इंक्रीज करना है तो मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ये एक्सट्रूड किया। अब ये फ्री एक्सट्रूड नहीं हो रहा, ये जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड हो रहा है, इसको मैं जेड फाइनल करता हूँ तो अब ये फ्री हो रहा है, एक्सिस लॉक हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं भी एक्सिस लॉक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, इतना एक्सट्रूड किया। अब इसको मैं स्केल कर लेता हूँ ताकि मेरा ऊपर एक शेप इस तरह की बन जाए, ये आपके सामने। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और कुछ ऐड करना था, डिटेल्स ऐड करनी थी, तो कोई बात नहीं, आपको वो काम वापस करने की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल आर प्रेस करें तो ये लूप कट ऐड करता होता है, तो आप अपनी मर्जी का लूप कट ऐड कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लूप कट मैंने इस जगह पे ऐड करना है, इस जगह पे लूप कट ऐड करके ये किया। अब इसको मैं स्केल ये कर लेता हूँ। तो ये चीजें आसान हैं कंपैरेटिवली, कि अगर आप तो ग्रैब मैं फर्दर अप कर लेता हूँ ताकि एक शेप बने, और एक कट ऐड कर लेते हैं, और ये रहा। अब फेसेस हैं, अब मैं इसको फेसेस में ले जाता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाएं, राउंड जितने भी हैं। आल्ट प्रेस करें और ये साथ वाला उसका प्रेस करेंगे, आल्ट प्रेस करके तो ये सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लेगा। अब इस तरह से किया जा सकता है। अगेन आप देख रहे हैं वो पूरे ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि एक जगह को करें, तो वो मैं अगेन एजेस पे चला जाता हूँ। एजेस पे जाके अपने रिक्वायरमेंट है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह आल्ट करके आप एजेस प्रेस करेंगे तो पूरे राउंड एजेस सारे सिलेक्ट कर लेगा। अब ये सिलेक्ट किया आपने, इसको अगेन स्केल करेंगे तो ये इस तरह से आपको ज्योमेट्री देगा। तो मैं इसको ग्रैब करके जी प्रेस करता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा सा नीचे सेंटर में आ जाए, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ये आप चीज़ें इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि यार अभी भी ऊपर मुझे शेप चाहिए, मैं इसको फर्दर फेस मोड में चला जाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे चले गए, इस ऑब्जेक्ट में जाके इसको मैं फर्दर स्केल डाउन करता हूँ, तो ये बिल्कुल नुकीली एक ऑब्जेक्ट में अगर इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो माउस कीबोर्ड का अगर जो डॉट वाला बटन है 0 के साथ नम पैड का, वो प्रेस करते हैं आप तो वो ऑटो जूम हो जाता है। तो मैंने वही प्रेस किया है, इसको आप बुलेट की फॉर्म में बिल्कुल सर्कुलर शेप में लेके जा सकते हैं, जो नुकीली शेप होती है। तो ये आपके सामने है। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं एडिट मोड से खत्म करूं, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊं, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह की शार्पनेस आ रही है अंदर। अब अगर इसको मैं राइट क्लिक लूं और शेड स्मूथ कर लूं, तो अगेन आपको एक बड़ी अजीब सी लुक नजर आ रही होगी। इसको फिक्स करने के लिए आप इस ट्राइंगल पे जाएं, इस ट्राइंगल पे जाके यहाँ नॉर्मल्स में जाएं, नॉर्मल्स में जाके आप ऑटो स्मूथ कर लें, तो ये ऑब्जेक्ट अब आपका रेडी हो गया। थोड़ा जमीन से नीचे जा रहा है तो इसको मैं ग्रैब करता हूँ और जेड करके इसको सरफेस के ऑलमोस्ट ऊपर ले आता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आप अपनी मर्जी से इनको ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरह से मैं अगर कोई और ऑब्जेक्ट की भी आपको एग्जांपल दूं, यहाँ से प्ले अराउंड करना है आपने, देन ही चीज़ें आपके सामने ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगी। अब अगर यहाँ से हम इसी ऑब्जेक्ट को जो मैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने कौन बनाई है, यहाँ पे आपको ब्लेंडर ऑप्शन देता है कि आप कौन ऐड कर लें। ये रहे, इसको ग्रैब करें, इसको जेड करें, ये है, ये बनी बनाई अब आपकी ऑब्जेक्ट प्रेस हो गया। इसको भी आप शेड स्मूथ करें और इसके ऊपर ले जाएं, ग्रैब जी, ग्रैब एक्स एक्सिस पे लेके जाके ग्रैब ऑन जी एक्सिस करें तो ये टॉप के ऊपर चला जाए, ग्रैब ऑन
एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट सेम ही है आई गेस। अब इसको शेड स्मूथ कर लें, अगेन इसके नॉर्मल्स भी फिक्स करने पड़ेंगे ऑटो स्मूथ के साथ। तो अब ये ओके है। अब इसके कलर्स मटेरियल्स की तरफ आए अगर, तो ये प्रीव्यूज ऐसे हैं जिनमें आप इसके व्यूज सेट कर सकते हैं। अब अगर कैमरा में यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो आप देख रहे हैं पीछे एक ब्लैंक सी जगह नजर आएगी, तो बेहतर ये है कि मैं इसको इसका बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। तो अगर इसके बैकग्राउंड सेट करना है तो मैं एजेस मोड में चला जाता हूँ। एज मोड में जाके इस एज को सिलेक्ट कर लें और साथ में आप इस एज को सिलेक्ट कर लें। इन दो एजेस को सिलेक्ट करके आप ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फ्री हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे Z का प्रेस करें और एक्सट्रूड कर लें। इसी तरह से आप ग्रैब Z करके एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो अब ये आपका क्लोज इन्वायरमेंट बन गया। लेकिन जब आप साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये शार्प वो ना आए नज़र, आप कंट्रोल D प्रेस करें, तो वो आपको बेवल ऐड करके देगा। नंबर ऑफ बेवल्स आपने माउस वाला बटन प्रेस करते जाएं ऊपर व्हील, तो वो आपको ऐड करके देता जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये इतने होने चाहिए, मैंने इतना फिक्स कर दिया इसको। अब इसमें फ़र्क ये नज़र आएगा, आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, इसको शेड स्मूथ करें। शेड स्मूथ करेंगे तो अब आपको इसमें ऐसे नज़र आएगा जैसे एक इनफिनाइट सा इन्वायरमेंट है पीछे। तो ये इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है इस तरह का ऑब्जेक्ट ऐड करना। अगर आपने किसी चीज़ का फेस बनाना है तो कार्टून फेस, और उसके लिए आपको यहाँ पे मंकी फेस नज़र आता होता है। तो इसको आप स्केल करें तो ये ग्रैब जी है, यहाँ से आप स्टार्ट पकड़ सकते हैं कि आपने कौन से वाली चीज़, लाइक ग्रैब वाई एक्सिस है, इसी तरह से ग्रैब ऑन एक्स एक्सिस में ले जाता हूँ इसको, बल्कि यहाँ पे ले जाते हैं जहाँ था, इसको इधर रहने दें। हम एनिमेशन को ऊपर कर लेते हैं, ग्रैब रोटेट ऑन एक्स एक्सिस करके इसको अपने इस व्यू के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। तो रोटेट ऑन जी एक्सिस करके इसको भी हम इस तरह से फेस करवाते हैं। यस, इसी तरह से आप चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जस्ट आपको ओवरव्यू देने की ज़रूरत थी। अब हम आ रहे हैं इसके मटेरियल्स की तरफ, कलर्स की तरफ। तो ये व्यू आपको नॉर्मल व्यू दिखाता है, ये दिखाता है मटेरियल के साथ कि आपने जो वाला मटेरियल जिस ऑब्जेक्ट को असाइन किया हुआ है उसने वो वाला मटेरियल शो करना है। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट को मटेरियल टैब के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ से एक न्यू मटेरियल मैं जनरेट करता हूँ। इस न्यू मटेरियल के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ कि ये टेक्स्ट का रेड कलर है। अब रेड कलर बनाने के लिए यहाँ से बेस कलर में जाके मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो ये आपके सामने है, ये रेड कलर में चला गया। अब अगर इसकी कलर्स की हम बात करें तो कलर्स की फर्दर स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे फिक्स करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से है। अगर तो ऑब्जेक्ट आपका मेटालिक है तो डेफिनेटली उसमें मेटल वैल्यू आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जब मेटल वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर रफनेस, अब अगर तो प्लेन सरफेस है मेटल की तो देन ठीक है, आप रफनेस डिक्रीज करेंगे, अदरवाइज आपको रफनेस कुछ ना कुछ रखनी पड़ती है। बाकी चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमिशन भी थोड़ी बहुत दे रहा हो, इसमें से इमिशन आ रही हो, ये इमिटिंग है, लाइक नियॉन मटेरियल है, अगर नियॉन मटेरियल है तो फिर ये इस तरह से मुझे करना पड़ेगा ये किस तरह का इमिशन देता है। लाइक मैं कहता हूँ जी रेड वाली इमिशन दे रहा है, अब ये रेड वाली इमिशन के साथ ये इस तरह से चल रहा होगा। अब देख रहे हैं, अब अगर इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूँ, इसको बैकग्राउंड को हम मटेरियल दे देते हैं लाइक ग्रेश टाइप, ये देख रहे हैं। अब आपके ये सामने है, इसको मजीद इमिशन पे ले जाएं, स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं हम। इमिशन स्ट्रेंथ ये रही, और इसको रोटेट भी कर लेते हैं जेड एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा ताकि पढ़ा जा सके सही। ये रहा, ये पोजीशन आपके सामने है। ये उसका मटेरियल हो गया। इसी तरह से अब हम इनको एक मटेरियल असाइन करते हैं। सपोज हम न्यू मटेरियल जनरेट कर रहे हैं और इनको हम मटेरियल असाइन कर देते हैं ग्रीन, और ये मटेरियल है प्योर रेड, जो हमने बनाया नहीं था उसको हम इमिशन में चेंज कर गए थे।
ये रेड मटेरियल है। इसी तरह से इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ न्यू मटेरियल लाइक गोल्ड के अंदर या येलोइश टाइप के अंदर, और ये हम कहते हैं कि जी डार्क वाला इस तरह का है, वैसे मटेरियल इस तरह का डल नज़र आएगा। डल के ऊपर थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं ताकि एमिशन थोड़ी बेहतर नज़र आए, और इसकी मेटालिक वैल्यू भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा ग्लो नज़र आए और रफनेस को हम डिक्रीज कर लेते हैं। ये अब बेहतर नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये क्यूब है, क्यूब को हम अगेन रेड कलर देंगे, लेकिन न्यू रेड देंगे, और इस रेड को हम इस तरह से देते हैं कि इसको इमिशन करवाते हैं रेड वाली, फुल रेड इमिशन के साथ। ये अब आपके सामने। अब अगर इस इमिशन को देखें आप, वो फुल लाइट है। इसको मैं डार्क करना चाह रहा हूँ डार्क रेड में, और ग्रैब करके ये देखें। अब अगर इसके रिफ्लेक्शन आप देखना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, देखें टेक्स्ट से, उस हमारे टेक्स्ट की वजह से, और एमिशन स्ट्रेंथ इसकी मज़ीद हम इंक्रीज कर लेते हैं। रखें तो ये आपके सामने। अब ये वो चीज़ें हैं जो राउंड अबाउट हमारे साथ चल रही होती हैं। एक और ऑब्जेक्ट बेशक हम ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि जी ये हमारे पास सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को हम फर्दर ये लेके आए, और ये रहा, इसको हम वाई एक्सिस के ऊपर ये कर देते हैं। ये रहा, इसको भी मटेरियल हम असाइन कर देते हैं, और वो न्यू वाला मटेरियल को ये असाइन करते हैं। रह गया हमारे पास सर्कल, क्योंकि एक इटसेल्फ कोई सॉलिडिफाइड नहीं है, तो इसको सॉलिडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे सॉलिडिफाइड मॉडिफायर हमारे पास आता है, हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं एंड देन उसकी थिकनेस को हम इंक्रीज करेंगे। तो ये आपके सामने है। तो ये हैं चीज़ें। आज के लिए इतना ही। फर्दर हम इनकी एनिमेशन, इनकी मूवमेंट्स और उनके ऊपर काम करेंगे। अब अगर इसके लिए मैं एक चीज़ जो भूल रहा था, मैं कैमरा ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आप कैमरा ऐड करेंगे, ये आ गया कैमरा, कैमरा इसके नीचे ऐड हुआ है। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए, जिस व्यू के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, उस व्यू पे लाने के लिए सिंपल आप इस व्यू पे आए, आल्ट कंट्रोल और 0 प्रेस करें। कैमरा सिलेक्टेड है, जी प्रेस करें, आप अपने व्यू के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। अब क्योंकि ये इस तरफ आ रही हैं सारी चीज़ें, तो मैं इनको एक दफ़ा कैमरे के सामने लाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ कि ग्रैब वाई जी एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आके ये किया, और ये अब अगर बैकग्राउंड इमेज की बात करें तो बैकग्राउंड वाले को भी थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क हो गया हुआ है, और इसको अगर थोड़ा सा लाइट कलर में लेके जाना है तो हमने ये करना है, या इसको इस ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये